हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। नमस्कार, नमस्ते। मैम अनेकार्थक शब्द नहीं बताई हैं, वह भी आता है ना? हाँ आता है। अनेकार्थक शब्द नहीं मिले हैं क्या आपको? अपठित गद्यांश की नोट्स की पीडीएफ नहीं खुल रही है, क्या दिक्कत आ रही है? एक बार फिर से देखिए और फोन करके आप पता करिए क्या दिक्कत आ रही है पीडीएफ में। पीडीएफ तो आपकी दी हुई है, ठीक है। अनेकार्थक शब्द के क्या आपको नोट्स नहीं मिले हैं? अनेकार्थक के मैंने दिए हैं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। शब्दावली में देखो, शब्दावली 6 अनेकार्थी शब्द के नाम से पीडीएफ दी हुई है। और अनेकार्थक शब्द को कोई ऐसे नहीं कर सकते, मतलब वो पढ़ाया नहीं जाएगा कि वो पढ़ाया जाएगा अलग से कि कुछ होता है अलग नहीं है। अनेकार्थक शब्द क्या होता है उसे मैं समझा देती हूँ। देखो, अनेकार्थक शब्द का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं, और वो आपको पर्यायवाची की तरह से ही याद करना पड़ेगा। जैसे मान लो शब्द है हमारा अंबर। अब अंबर शब्द जो है ये एक अनेकार्थक शब्द है। अंबर का मतलब आकाश होता है, ठीक है। अंबर का मतलब आकाश, लेकिन अंबर
बुझाने के लिए डॉट 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 की आवश्यकता है। आवश्यकता है, ठीक है, ये वाक्य। और आगे उसने दिया, दिए गए वाक्य में, दिए गए वाक्य में जल, जल नहीं, आग। दिए गए वाक्य में आग के विलोम से रिक्त स्थान भरो, रिक्त स्थान भरो। अब आपको पता चल गया विकल्प क्या दिया है इसने। विकल्प दिया है इसने अनल, दूसरा विकल्प दिया अनिल, तीसरा विकल्प दिया सलिल,
तो समय समय पर आप देख लेना, अपनी परीक्षा से पहले इस चीज को जरूर चेक कर लेना। ये मत सोचना कि बैच आपका खत्म हो गया अगर आज तो फिर मैम आगे कुछ नहीं पढ़ाएंगी। नहीं, मैंने आप लोगों से वादा किया है, कहा है कि आपके एसएससी जीडी में जिस तरह की चीजें आएंगी मैं पूरा कराऊंगी। अगर मुझे लगेगा कि कोई टॉपिक और भी आता है तो मैं वो भी कराऊंगी। क्लास खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों पर ध्यान नहीं दूंगी, तो इसलिए निश्चिंत रहिए, मैं कराऊंगी, ठीक है। मैम ये कैसे पता चला कि शैली का मतलब, सलील का मतलब पानी है? अरे मेरे बालक, ये कैसे पता चला? रुक जाओ, तुम लोगों की तो एकदम डंडे से पिटाई करनी चाहिए। तुम लोगों को तो यहाँ बुला के मुझे बैठा के पढ़ाना चाहिए था ना, मार मार के कूट कूट के, तब तुमको समझ में आता। तुम्हें यही नहीं पता चल रहा है कि कैसे पता चला। चलो तुमको यही बात बताती हूँ अब यहाँ पर। तुम लोग इतने छोटे बच्चे हो, जिसे मैं कहूँ ना दूध पीते बच्चे, है ना।
करना चाहता है, जो चाहता है कि वही मुझे प्राप्त हो जाए बस, ठीक है, तो वो होती है आसक्ति। अब अगर हमें विषय वासना और ये सारी चीज, अगर हम इनकी प्राप्ति के पीछे भागने लगे, काम क्रोध लोभ मोह और इन सब से, तो क्या होगा? मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है, ठीक है। स्नेह का मतलब भी होता है लगाव, तो इससे भी ये सर्वनाश नहीं होता। अनुराग का मतलब भी प्रेम होता है, तो किसी के प्रति अनुराग
अगला पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 10। खिड़की के बाहर बारिश का डॉट 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 संगीत बज रहा था। रीम झीम या रिम झिम या झिम झिम या झिम झीम। अब आपको पता है जब बारिश होती है तो हम उसके लिए किस ध्वनि का प्रयोग करते हैं। ये बारिश कैसी हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, रिमझिम। अब रिमझिम मतलब छोटी की मात्रा रहेगी क्योंकि हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, हम रीम झीम नहीं बोल रहे। तो रिमझिम नहीं कह रहे तो ये कट जाएगा। रिमझिम कहते हैं तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, रिमझिम। ठीक है, अब आगे आता है पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 कहता है मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का डॉट 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 है। क्या है, आभार है, आधार है, दायित्व है, निर्वहन है। तो हमको पता है कि जब मेरे ऊपर परिवार के पालन
लेकिन इसका नाम सोनू, और ये व्यक्ति भी अलग लेकिन इसका नाम भी क्या है, सोनू। तो अलग अलग व्यक्ति होकर भी सबके नाम क्या है, सोनू ही हैं। तो जब जो अलग अलग वस्तुएं होती हैं पर काम सबके अलग हैं, ये गीत गाता है, ये एक्टिंग करता है, ये डॉक्टर है, ये दवाई देता है, ठीक है, तो काम तो सबके अलग अलग हो गए, पहचान भी अलग अलग हो गई, लेकिन सबके क्या है, नाम एक जैसे हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो हमारे अनेकार्थक कहलाते हैं। अब इसे आप इस तरह से देख सकते हो कि जैसे यहां पर हमारा ये शब्द है काल। अब काल का मतलब काल हमने यहाँ पे सर्प के लिए भी कह दिया, तो ये एक अलग चीज हो गई। अब काल हमने यहाँ पर अवसर के लिए कह दिया, तो ये एक अलग चीज हो गई। और वहीं पे काल हमने यहाँ पे यमराज के लिए कह दिया, तो ये एक अलग चीज हो गई हमारी। ठीक है, बात समझ में आई। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कहें कि ये पानी शब्द था हमारा, अब इस पानी को कुछ लोग जो हैं क्या कहते हैं, नीर कहते हैं, और इस पानी को कुछ लोग जो है वो क्या कहते हैं, सलिल कहते हैं। ठीक है, और इस पानी को ही कुछ लोग जल कहते हैं। तो ये एक ही है और एक ही के अलग अलग नाम हो गए, तो ये हो गया पर्यायवाची। ठीक है, इसको कहते हैं पर्यायवाची। बात समझ में आई आप लोगों को। तो पर्यायवाची और अनेकार्थक देखने में तो कैसे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, जैसे यहाँ पर दिए हैं जब लिखकर होते हैं, लेकिन इनमें ये अंतर होता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। रफ कॉपी उठाओ और रफ कॉपी पे उठाकर अपने हिसाब से लिख लो, इसको ये फोटो बना लो, इसको लिखकर समझ लो। जैसे मैंने बताया है ये शॉर्ट ट्रिक तरीके से कि एक वस्तु के अलग अलग नाम पर्यायवाची होते हैं और एक नाम की अलग अलग वस्तुएं अनेकार्थक होते हैं। तो इस तरह से आप जैसा आपका जो मन करे, जो भी आपको लिखना है वो लिख लो। सूत्रधार का क्या अर्थ होता है? सूत्रधार का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाने वाला, एक तरह से किसी चीज की शुरुआत करने वाला जो होता है, नींव रखने वाला जो होता है, उसको सूत्रधार कह देते हैं कि ये उसका सूत्रधार है, मतलब शुरुआत करने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे पता चला। तो ये आपको पढ़ना है। आप देखो एसएससी जीडी का आपका बैच समाप्त हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। अब जो टॉपिक हैं आपके, मैंने फिर से बता देती हूँ, दोहरा देती हूँ कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके देख रही हूँ, तो आपके 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने कम कर दिए थे। मुझे लगा था कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करा है इसने, तो नहीं करेगा, लेकिन अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है उसमें कि नहीं उसने किया है। तो जैसे आपकी संयुक्त क्रियाएं हैं, तो संयुक्त क्रिया 11 प्रकार की होती हैं, तो उनके बारे में तो आपको मैं एक क्लास आपकी वो दे दूंगी संयुक्त क्रिया की। ठीक है, और दूसरा उसने जो एक पूछा है कि आपका जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है उसके भेद, रीतिवाचक क्रिया विशेषण 7 प्रकार का होता है, तो उसके भेद भी पूछे हैं। तो अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था केवल 4 प्रकार क्रिया विशेषण कि कालवाचक हो गया, स्थानवाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया, रीतिवाचक। लेकिन अभी मैं इनके जो भेद हैं वो भी पढ़ा दूंगी। कालवाचक के भी भेद होते हैं, परिमाणवाचक के भी भेद होते हैं, ठीक है, और जो आपका ये स्थानवाचक होता है इसके भी भेद होते हैं, तो और रीतिवाचक के भी भेद है। ठीक है, तो मैं चारों के ही भेद आपको पढ़ा दूंगी। मान लो कि उसने ऐसा जरूरी नहीं है इस बार रीतिवाचक पूछा था, अगली बार को वो स्थानवाचक पूछ ले, तो मैं चारों के ही भेद आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, और किसी को कहीं पे कोई दिक्कत होती है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप अपना डाउट बताइएगा कि ये डाउट है, तो स्टाफ से मेरी बात हो जाएगी। ठीक है, वो आपकी बात करा देंगे मुझसे, तो आप परेशान मत होइएगा उस चीज़ के लिए। मैम आपका जो सामान्य हिंदी का बैच है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सफिशिएंट है, हाँ वो बैच मेरा सफिशिएंट है। अगर आपके पास वो बैच है तो आपका जो एसएससी जीडी का जो टॉपिक मैं बता रही हूँ, ये टॉपिक भी आपको उसमें मिल जाएगा क्योंकि वो उसमें है ही पहले से है। ठीक है, तो अब यही मेरा आप लोगों के लिए एक आशीर्वाद है, एक मोटिवेशन है कि जब भी कभी आपका मन भटके पढ़ाई से, तो हमेशा एक बात याद रख लेना कि तुम्हारे जो माता पिता हैं वो रात दिन तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ पढ़ना ही तो है और करना क्या है, सिर्फ बैठ के पढ़ना है।
तो बस पढ़ाई करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। और आप सभी लोगों का सिलेक्शन होगा, मुझे उम्मीद है, आप अगर मेहनत करेंगे तो। चलो आज के लिए इतना ही, फिर बाकी आपको मिलते हैं आपके टेस्ट पेपर के साथ और बाकी बची क्लासेस के साथ।